हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक के इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मिलेगा और उसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें यूनेस्को के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ओके, टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो 193 इसके मेंबर है, 193 देश इसके मेंबर है। ओके, और इंडिया जो है यूनेस्को का मेंबर जो है वो कब से है? 1946 से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसमें फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो था वो कौन था? जूलियन हक्सले। और अभी करंट में अगर बात करें तो करंट में कौन है? एंड्रे अजोले। ओके, डायरेक्टर जनरल। और अगर बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, तो ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 1972 से। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अगर इंडिया में बात करें हम, तो इंडिया में टोटल कितने हैं? 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अभी तक, और 7 नेचुरल है उसमें से। ठीक है, 34 कल्चरल है और एक मिक्स साइट है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, और अगर पूछा जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1972 में। 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया 2023। अगर ये बात करें कि 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कौन है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो कौन है? सेक्रेड एसेंबल्स था, होयसला टेम्पल्स। ठीक है, ये ऐड किया गया है 42वां वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ओके, और ये इसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंबल हैं होयसला में, और इसको शामिल किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है कौन? बेल्लूर। और बेल्लूर में यहाँ पर अगर हम बात करें इसको, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूँ। होयसला जो मंदिर था ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, जो होयसल साम्राज्य की अद्वितीय वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये मंदिर। और इसमें से क्या होता है? ये इसमें 3 चीजें होती है, मंडप, विमान और मूर्ति, 3 चीजें होती हैं। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पर कौन कौन था? बेल्लूर, और बेल्लूर के बाद हलेबीडू। और हलेबीडू में होयसला टेम्पल है, और हलेबीडू इज अनदर इम्प्रेसिव होयसला टेम्पल। अगर यहाँ पर बात करें कि हलेबीडू जो है वो किस भगवान को समर्पित है, तो ये गॉड शिवा को समर्पित है। और बेल्लूर में जो मंदिर है चन्ना केशवा का मंदिर, वो किसको है? विष्णु का। अगर इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चन्ना केशव किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान को केशव भी कहते हैं, है ना। और जो श्री कृष्ण है वो किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार। तो बेलूर में जो चन्ना केशव मंदिर है वो विष्णु जी को समर्पित है। ठीक है, हलेबीडू में होयसला टेम्पल है, वो किसको है? शंकर भगवान को, शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है सोमनाथपुरा, और ये केशव टेम्पल है। सोमनाथपुरा स्मॉलर होयसला टेम्पल है, और ये टेम्पल जो है वो कहाँ? ये हलेबीडू सोमनाथपुरा में है। और इसी को किस नाम से जाना? इट इज नॉन फॉर इट्स हार्मोनियस प्रोपोर्शन एंड इट्स ब्यूटीफुल कार्विंग, मतलब कि उस पर बहुत ही अच्छे से कार्विंग किया गया है, तो इसलिए उसको जाना जाता है। ओके, तो इसका निर्माण जो है किसने? अगर बेल्लूर में चन्ना केशव मंदिर का बात करें तो चन्ना केशव मंदिर को किसने बनाया था?
होयसला राजा विष्णुवर्धन ने, ठीक है, होयसला राजा विष्णुवर्धन ने, ओके। और 1116 ईस्वी में बनाया था चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में, और ये एक स्टार के जैसा दिखता है। उसके बाद फिर है हलेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर, और यहाँ पर इसके बारे में तो हमने बताया कि ये भगवान शिव को समर्पित है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसमें से, और केशव टेम्पल जो है वो डेडिकेट किया गया है लॉर्ड कृष्णा को, ये तो हम ये हो गया। जनार्दन केशव और यहाँ पर वेणुगोपाल, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये कौन सा टेम्पल है, चेन्ना केशव, चेन्ना केशव, ओके। उसके बाद फिर आप यहां पर देख सकते हैं ये हलेबीडु का होयसलेश्वर है, होयसलेश्वर, ओके। और एक और है, ये है आपका नेक्स्ट सोमनाथपुरा का केशव मंदिर, ठीक है, केशव टेम्पल सोमनाथपुरा का, ठीक। तो ये तीन, इसमें सोमनाथपुरा में अगर यहाँ पर तीन मूर्तियां हैं, सुंदर त्रिकुटा मंदिर है, तीन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के तीन रूप जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है, जो कि हमने आपको पहले के स्लाइड में बताया था। जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, ये तीनों रूप कहाँ पर है, ये तीनों रूप सोमनाथपुर के केशव मंदिर में है, ओके। नेक्स्ट है 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया 2023, ओके। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो 41वां विश्व विरासत स्थल है भारत में, वो किसको मिला, तो वो मिला है शांति निकेतन को, ठीक है, शांति निकेतन को। तो शांति निकेतन को ये कहां पर है, ये शांति निकेतन जो है वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो जिला कौन सा है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, ओके। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का अगर बात करें इसका यहाँ पर, तो 1862 में रविंद्रनाथ के जो फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के, देवेंद्रनाथ टैगोर, आज भी रखना है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उन्होंने इसको देखा था और यहाँ पर उन्होंने इसको कहा था शांति निकेतन। इसका मीनिंग होता है एबोर्ड ऑफ पीस, मतलब शांति का घर, एबोर्ड का मतलब शांति, एबोर्ड ऑफ पीस, शांति का घर, ठीक है। और ये जो 2010 से ही शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन फाइनली ये अब 2023 में मिला, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद इसमें से यह क्षेत्र जो था मूल रूप से भूप डांगा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, भूप डांगा, और इसका रीनेम किया गया देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन कर दिया गया। ध्यान के लिए अनुकूल, यहाँ पर ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण था। अगर यहाँ पर शैक्षिक विरासत के एजुकेशनल लीगेसी की बात किया जाए तो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको चुना था अपने कर्मभूमि के रूप में, और भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुना और ब्रह्मचर्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक विद्यालय की स्थापना की, और यही विद्यालय आगे चलकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना, ठीक है। अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से ये फेमस है, अभी भी चल रहा है, ओके। और शांति निकेतन 41st यूनेस्को साइट इन इंडिया बन गया, और थर्ड वेस्ट बंगाल का था। अगर वेस्ट बंगाल में बात करें तो ये तीसरा है शांति निकेतन। इसके पहले कौन कौन सा, सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। और 2022 में, लास्ट ईयर 2022 में ही दुर्गा पूजा को 40th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर इसको लिस्ट किया गया था, दुर्गा पूजा को, ओके। नेक्स्ट है इंडिया 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा। तो धौलावीरा को कब मिला था, धौलावीरा को मिला था 2021 में, ठीक है, धौलावीरा को 21 में। और
यूनेस्को के ने गुजरात, ये धौलावीरा अगर बात किया जाए तो धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, धौलावीरा गुजरात का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अगर इसमें बात किया जाए तो ये किसका पार्ट था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था, ओके। और सिंधु घाटी सभ्यता की ये पहली साइट है। इस सफल नामांकन के साथ अब भारत में इस समय तक, उस समय हो गया था 40वां, मतलब ये 40वां था, ओके। नेक्स्ट है, इसमें से भारत के अलावा इटली, स्पेन और जर्मनी, कौन कौन सा देश अगर बात करें, इंडिया के अलावा कौन, इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और फ्रांस, इसके 40 और 40 से ज्यादा धरोहर स्थल शामिल हैं, ओके। नेक्स्ट है, इसमें से अगर हम उस समय तक हो गया था 7 नेचुरल जो अभी भी है और एक मिक्स्ड अभी भी है, ठीक है। अभी 35 कल्चरल हो चुके हैं, कल्चरल साइट हो चुके हैं ये। अगर बात करें 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो वो कौन सा था, रामप्पा टेम्पल, कौन सा, रामप्पा टेम्पल, ठीक है। तो रामप्पा टेम्पल के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ज्यादा डिटेल नहीं बट थोड़ा सा जान लेना है इसमें कि ये रामप्पा टेम्पल कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ओके। और ये 2019 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए एकमात्र नामांकन के रूप में प्रस्तावित किया गया था इसको। और ये अगर बात करें रामेश्वर, रुद्रेश्वर इसी का नाम है, रुद्रेश्वर टेम्पल भी, ठीक है। काकतीय साम्राज्य के समय में इसको बनाया गया था, कब बनाया गया था, काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के समय, काकतीय डायनेस्टी के द्वारा। और यहाँ के इष्ट देव जो है रामलिंगेश्वर राम स्वामी है, कौन है देव, यहाँ के भगवान रामलिंगेश्वर स्वामी, रामलिंगेश्वर स्वामी है, ओके। और ये 40 वर्षों तक मंदिर के काम करने वाले मूर्तिकार के नाम पर ही इसको रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और धौलावीरा के बारे में थोड़ा सा हम लोग और भी डिटेल जान लेंगे। तो धौलावीरा ये दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित बस्तियों में से एक थी, अर्बन सेटलमेंट, ओके। और ये डिस्कवर किया गया था 1968 में, किसके द्वारा, जगतपति जोशी के द्वारा, जगतपति जोशी के द्वारा इसको खोजा गया था। और अगर यहाँ पर बात करें मोहनजोदाड़ो के बारे में, तो गनेरीवाला, हड़प्पा और भारत के हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर था, ओके, 5वां सबसे बड़ा महानगर था, कौन सा, धौलावीरा, ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में पाई जाती, लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फली फूली थी। और ये मूल रूप से शहरी सभ्यता थी। यहाँ के लोग सुनियोजित और अच्छी तरह से निर्मित कस्बों में रहते थे। ये तो आप जानते ही हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रानी की वाव, गुजरात से ही है, रानी की वाव, जो कि 100 रुपया के नोट पर है, ठीक है। और ये चीजें वहां पर 100 रुपया के नोट पर अंकित की गई है। इसको भी ये भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, ये गुजरात का है, ठीक है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद और चंपानेर एंड पावागढ़, ये तीन और एक धौलावीरा, 4 टोटल गुजरात के 4 हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग जितने भी प्रीवियस में यूनेस्को वर्ल्ड साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में लिस्टिंग किया गया, तो सारे को हम लोग अभी किसमें, एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वेयर अजंता केव्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अजंता केव को कब प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये कब प्रदान किया गया, 1983 में, 1983 में, ठीक है। अजंता केव्स वेयर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। ये बनाया किसके द्वारा गया था, ये बनाया गया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा। और इसमें कितने केव हैं, 34 केव्स हैं। और ये इसमें से अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 केव जो हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। ये पूछता है एग्जाम में बार बार,
और 17 केव है हिंदू के और 5 जैन के। ठीक है, ये तीनों ही धर्मों के यहाँ पर केव है। टोटल कितना 34 केव्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट 1983 में ही जो यूनेस्को साइट्स इंक्लूड किया गया था वो कौन कौन सा था, तो उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट में ताजमहल। ठीक है, ताजमहल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ताजमहल क्या, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में, ये आपको पता है। और ये बनाया कौन था, शाहजहां ने बनाया था इसको। ठीक है, ये अगर इसको बोला जाए इसको कब इंक्लूड किया गया लिस्ट में, तो ये 1983 में इसको इंक्लूड किया गया। अब सेकेंड है 1983 में आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट को भी 1983 में ही शामिल किया गया था। ये भी उत्तर प्रदेश में है और ये 16th सेंचुरी में जो मुगल मॉन्यूमेंट है रेड स्टोन से बनाया गया है। ठीक है, ये मुगल मॉन्यूमेंट। जहांगीर महल और खास महल इसमें है। नेक्स्ट है when was the Konark Sun Temple included in the UNESCO World Heritage List? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कोणार्क सन टेम्पल को कब इंक्लूड किया गया, तो ये कब इंक्लूड किया गया, ये 1984 में इंक्लूड किया गया। ठीक है, 1984 में। ये है कहाँ पर, बेसिकली ये कोणार्क सन टेम्पल ये पुरी में है। पुरी कहाँ पर, उड़ीसा में। और ये बनाया कब गया था, 13th सेंचुरी में। किसके द्वारा बनाया गया था, नरसिम्हा देव के द्वारा, जो कि गंग वंश के शासक थे। ठीक है, किस वंश के शासक थे, ये गंग वंश के शासक थे। और अगर इसी में बात करें कि 1984 में और किसको मिला था, तो महाबलीपुरम को मिला था, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट को। ठीक है, और ये कहाँ पर है महाबलीपुरम, तो तमिलनाडु में है। और ये 7th से 8th सेंचुरी में बनाया गया था, किसके द्वारा, पल्लव किंग के द्वारा। तो 2 को उस समय मिला था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं महाबलीपुरम के मंदिर स्मारक। When was काजीरंगा नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? कब काजीरंगा को शामिल किया गया, तो काजीरंगा को शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1985 में। कब, 1985 में। अब 1985 में ही हम लोग बात कर लेते हैं, तो किसको और शामिल किया गया था, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केवलादेव नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। अगर यहाँ पर बात करें कि काजीरंगा जो है वो कहाँ पर है, तो असम में है। और ये फेमस किसके लिए है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और मानस भी कहाँ पर है, मानस भी कहाँ पर है, असम में है। और ये टाइगर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड बफेलो पॉपुलेशन है। ठीक है, यूनेस्को अगर केवलादेव नेशनल पार्क का बात करें तो ये राजस्थान में है। और ये यहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो आते हैं ठंडे के दिन में, ठंडे के दिनों में साइबेरियन क्रेन आते हैं। उसके बाद है व्हेन वाज हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है वो कब शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? तो ये शामिल किया गया था, हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है ये शामिल किया गया था 1986 में। तो 1986 में ही खजुराहो टेम्पल्स को भी शामिल किया गया था। ओके, हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है वो कहां पर है, तो बेल्लारी है जगह, कहां पर, कर्नाटक में। ठीक है, बेल्लारी कहां पर है, कर्नाटक में। और विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ये वहां का उस समय राजधानी था, कौन, हम्पी। ठीक है, 14th सेंचुरी में हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था और उन्होंने ही इसको बनाया था। खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है, ये अगर बात करें छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पर है। और ये बनाया किसने था, चंदेल रूलर ने, चंदेल शासकों ने इसको बनाया था। और यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर हैं। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो तीसरा यूनेस्को वर्ल्ड साइट था उस समय शामिल किया गया था, वो था फतेहपुर सीकरी। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और इसको बनाया था ये 1986 में चर्च ऑफ गोवा। नेक्स्ट है, 4 को मिला था 1986 में, ये याद रखना है। ठीक है, चर्च ऑफ गोवा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम्पी को, हम्पी के स्मारक को। और फिर है खजुराहो टेम्पल्स, यहाँ से देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी और चर्च ऑफ गोवा।
नेक्स्ट है व्हेन वेयर एलिफेंटा केव्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। एलिफेंटा केव्स को कब शामिल किया गया? तो एलिफेंटा केव्स को 1990 में शामिल किया गया, 1990 में। इसमें से कितने हैं? तो इस 7 केव्स हैं। टोटल कितने केव्स हैं? 7 केव्स हैं। ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है और ये इसको एक और नाम घारापुरी या धारापुरी केव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो ये था, सॉरी, ये 1987 में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1987 में कौन कौन से थे और कौन कौन से जगह को और कौन कौन से चीज को शामिल किया गया था 1987 में यूनेस्को साइट्स में। तो फर्स्ट है सुंदरवंश, आप यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरवंश, और यहाँ वेस्ट बंगाल, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। 1987 में इसको भी इंक्लूड किया गया था और ये फेमस है किसके लिए? मैंग्रोव जंगलों के लिए। ठीक है, मैंग्रोव जंगलों के लिए ये सर्वाधिक फेमस है। नेक्स्ट है पतडक्कल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो पटक्कल कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है और ये बनाया किसने था? चालुक्य डायनेस्टी ने कब बनाया था? 7 से 8 सेंचुरी के समय में बनाया था। अगर यहाँ के मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ये मॉन्यूमेंट्स जो थे वो किस टाइप में बने थे? तो ये बेसल्ट स्टाइल में बने हुए थे। ग्रेट चोला टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट जो था वो ये चोला टेम्पल था, वो तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये किसने बनाया था? चोला रूलर्स ने बनाया था। इसमें से 3 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 3 मंदिर। कौन कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर, गंगईकोंडा चोलपुरम चोलेश्वरम टेम्पल, एरातेश्वर टेम्पल दरासुरम तमिलनाडु। ये तीनों ही टेम्पल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द नंदा देवी नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नंदा देवी को कब शामिल किया गया? तो ये नंदा देवी को शामिल किया गया था 1988 में। ठीक है, 1988 में शामिल किया गया था और वैली ऑफ फ्लावर्स इनकॉर्पोरेट किया गया था 2005 में। ये दोनों कहां पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है व्हेन वाज द सांची स्तूपा इंक्लूडेड इन वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सांची स्तूप को कब शामिल किया गया था? सांची स्तूप जो है वो कहां पर है? सबसे पहले सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, ये हम लोग को पता है। और ये कब शामिल किया गया? 1989 में। 1989 में। ये कौन बनाया था? अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था। ठीक है, व्हेन वाज हुमायूं टॉम्ब इंक्लूडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हुमायूं के मकबरे को कब शामिल किया गया? तो हुमायूं के मकबरे को शामिल किया गया इसको 1993 में। ठीक है, 1993 में। और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स यहाँ पर उसी समय शामिल किया गया था, जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आद में बनाया गया था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको बना करके खत्म किया। ठीक है, 1993 में इसको भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है इन विच ईयर द मॉन्यूमेंट्स रेलवे वाज माउंटेन रेलवे वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये शामिल किया गया था 1999 में। 1999 में शामिल किया गया था और इसमें दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे जो कि वेस्ट बंगाल में है, और 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में शामिल किया गया। 2008 में कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर इज द महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल कहां पर है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? तो बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार के बोधगया में है और इसको बनाया कौन था? अशोक ने ही बनाया था। और इसको कब मिला था? 2002 में मिला था। 2002 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर इज द भीमबेटका केव्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भीमबेटका को कब शामिल किया गया? तो भीमबेटका को शामिल किया गया था 2003 में। 2003 में। और ये कहां पर है? अगर बात कर रहे हैं इसको तो रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है, यहाँ पर आदिमानव ने पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी दीवारों पर, चट्टानों पर।
नेक्स्ट है, इन विच ईयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूडेड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को कब शामिल किया गया, तो इसको शामिल किया गया 2004 में। ओके, 2004 में। और इसी समय चंपानेर पावागढ़ पार्क है जो कि गुजरात में है। ये कहां पर है, ये गुजरात में, ठीक है। और ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। 2004 में दोनों को ही शामिल किया गया। और ये जो था कैपिटल हिंदू किंग्स का बताया जाता है। और यहाँ पर एक मंदिर है कालिका माता का, ठीक है। कहां पर, चंपानेर पावागढ़ पार्क में। तो इन दोनों को शामिल किया गया था 2004 में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आप बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या लगा है, लाल किला का फोटो लगा है। और ये इसको कब शामिल किया गया, ये 2007 में इसको शामिल किया गया, ठीक है, 2007 में। और अगर इसका बात करें तो ये इसका डिजाइन जो था बनाया था किसने, उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। और नेक्स्ट है, व्हेन वाज द जंतर मंतर ऑफ जयपुर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये 2010 में बनाया गया था। और इसको अगर बात करें तो राजपूत किंग जो सवाई राजा सिंह द्वितीय थे, सवाई राजा सिंह द्वितीय, सॉरी सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय, ठीक है, उन्होंने ही इसको बनाया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वेस्टर्न घाट को कब इंक्लूड किया गया, तो वेस्टर्न घाट को इंक्लूड किया गया था 2012 में, 2012 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से। और ये वेस्टर्न घाट ये पूरा है और ये खत्म होता है तिरुवनंतपुरम के पास में यहाँ पर, ठीक है। इधर ऊटी है, तमिलनाडु का एरिया, कुद्रेमुख है, कर्नाटक का एरिया पड़ता है। ओके, आप इस मैप को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये है जो हिल फोर्ट है वो शामिल किया गया था 2013 में, 2013 में शामिल किया गया था। इसमें कौन कौन सा है, इसमें है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और रणथंभौर फोर्ट। इसके अंदर जयपुर फोर्ट आता है, जैसलमेर फोर्ट आता है और झालावाड़, 6 टोटल, ठीक है। ये 2013 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, रानी की वाव को कब शामिल किया गया यूनेस्को लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में, ठीक है। तो रानी की वाव को शामिल किया गया था इसको 2014 में। आप देख सकते हैं कि 100 रुपये के करेंसी नोट पर ये रानी की वाव जो है वो छपा हुआ होता है ना। और अगर ये इसको बात करें तो ये मारू गुर्जर स्थापत्य शैली से बना हुआ है। और ये क्या होता है, बावड़ी है। बावड़ी का मतलब जल संग्रह करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसमें इस बावड़ी में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कलाकृतियां उकेरी गई है और 500 से अधिक मूर्तियां हैं इसमें, ठीक है। जो इसी समय 2014 में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को भी मिला था, ठीक है। और ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ये बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द कंचनजंगा नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये शामिल किया गया था। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर है, ये सिक्किम में, इसको शामिल किया गया था 2016 में। ओके, ये 2016 में शामिल किया गया था, सिक्किम में। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, मस्क डियर ये सब पाए जाते हैं। और ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद इसी समय बिहार का नालंदा महाविहार को भी शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार को भी शामिल किया गया था। और इसका स्थापना का बात करें तो किसने किया था, इसका स्थापना कुमार गुप्त ने, और नालंदा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था, नष्ट कर दिया था। और थर्ड जो है वो आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कार्बुजियर। अगर बात करें ले कार्बुजियर का तो उसने बसाया था किसको, चंडीगढ़ शहर को, ठीक है। तो उसको भी 2016 में ही शामिल किया गया था लिस्ट में। और चंडीगढ़ शहर को भी उसी समय शामिल किया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 3 आपको याद रखना है। कौन, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में, बिहार का नालंदा महाविहार, और थर्ड है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कार्बुजियर को।
नेक्स्ट है व्हेन वाज द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कब शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया 2017 में, ठीक है, 2017 में शामिल किया गया इसको। और सिचुएटेड है ये साबरमती के किनारे गुजरात में, गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। फर्स्ट सिटी है इंडिया में और थर्ड सिटी है एशिया में, किसके बाद? भरतपुर नेपाल के बाद और गैले श्रीलंका के बाद ये तीसरा शहर है जिसको ये लिस्ट में शामिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये कब शामिल किया गया? ये 2018 में शामिल किया गया। जो विक्टोरियन एंड गॉथिक आर्ट जो होता है चर्च के लिए, वो शामिल किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये चर्च है और यहाँ पर गॉथिक स्टाइल में इसको बनाया गया मुंबई में, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको को, और ये 2018 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट है इन विच ईयर पिंक सिटी जयपुर वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जयपुर को कब शामिल किया गया? तो जयपुर को शामिल किया गया 2019 में, 2019 में शामिल किया गया। और ये अगर बात करें तो जय सिंह द्वितीय ने इसको बसाया था इस शहर को। अब देख सकते हैं कितना ही अच्छा से इसको बसाया गया है और 1727 ईस्वी में इसका स्थापना किया था, ठीक है। 2019 में इसको यूनेस्को साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया। द रामप्पा टेम्पल वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच स्टेट रामप्पा टेम्पल, तो आपको पूछा जा रहा है कि रामप्पा टेम्पल किस स्टेट में है, तो रामप्पा टेम्पल किस स्टेट में है? ये तेलंगाना में है। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, तेलंगाना में है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ? ये 2021 में, 2021 में शामिल किया गया इसको। और काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके जो मूर्तिकार थे उनके नाम पर इसका नाम रामप्पा टेम्पल है। नायाब वास्तुकला है इसका, ठीक है। एक यूरोपियन यात्री ने इसको दक्षिण भारत के मंदिरों में जो स्मारक है उसमें से इसको सितारा बताया था। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें कौन कौन सा है इंडिया का। तो फर्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में, इसको कब शामिल किया गया? 1985 में। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, 1985 में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कब है? असम में है, 1985 में, इसको भी शामिल किया गया। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, दोनों ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में है, 1988 में शामिल किया गया। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, 1987 में शामिल किया गया। वेस्टर्न घाट गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है, ये 2012 में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में शामिल किया गया। और एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि मैंने अभी पहले ही बताया था, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, 2016 में इसको शामिल किया गया। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए है, इन विच स्टेट द रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड, किस स्टेट में रामप्पा टेम्पल जो है वो स्थित है? इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। और आपको इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप टेलीग्राम में @द कॉम्पेंडियम 96 सर्च करेंगे तब भी आपको ये मिल जाएगा, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।